अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो एंट्रेंस टेस्ट 2023 सेशन का है उसके एडमिट कार्ड्स जो है वो 2 जून को यहाँ पे रिलीज़ किए हैं। आपका एंट्रेंस जो होगा वो यहाँ पे अगली संडे 11 जून को होगा, दिन के 10 बजे से लेके 1 बजे तक। लगभग सारे कैंडिडेट्स ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, लेकिन यहाँ पे एक इशू स्टूडेंट्स का आ रहा है। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं हुई है। फॉर्म चेक पे नो दिखा रहा है। अभी फॉर्म जो है वो चेक भी नहीं हुआ है, अप्रूव भी नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल उन कैंडिडेट्स ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। अब वो स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारा फॉर्म अगर चेक नहीं हुआ है तो हमारे एडमिट कार्ड जो वो क्यों इन्होंने रिलीज़ किए हैं, क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसी के बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का जो कन्फ्यूजन है वो हम इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि स्टूडेंट का जो काम होता है वो फॉर्म को सबमिट करना होता है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है और फी को पे करना होता है। ठीक, ये 3 स्टूडेंट का काम होता है। ठीक, ओवरऑल जो स्टूडेंट का काम होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, फी को पे करना। ठीक, बाकी की जो प्रोसेस होती है वेरिफिकेशन की वो स्टूडेंट का कोई मसला ही नहीं है। उसमें वो सारा का सारा काम जो है वो बोपी की जो आईटी टीम होती है वो उनका काम होता है फॉर्म की वेरिफिकेशन करना। लेकिन अगर आप इस बार देखा होगा आपने, इस बार जो है वो कुछ ही स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई हुए पहले, आप उसके बाद सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म जो है वो पेंडिंग ही रह गए, उनकी वेरिफिकेशन उन्होंने नहीं की। हालांकि उन्होंने 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के जो फॉर्म थे वो उन्होंने आई थिंक सारे वेरीफाई किए हैं, सारे के मतलब मैक्सिमम वेरीफाई किए हैं। कुछ ही फॉर्म अभी रहे होंगे, वो भी 2-3 दिन में वेरीफाई हो जाएंगे। लेकिन बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स में अभी तक फॉर्म चेकइट पे जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नो दिखा रहा है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात जो है वो बोली है कि वेरिफिकेशन का जो काम होता है वो बोपी वालों का होता है। ठीक, वो वेरिफिकेशन करें या ना करें वो उनका काम होता है। इसमें स्टूडेंट का कोई भी मसला नहीं है, इसमें स्टूडेंट का कोई भी इशू नहीं है। ठीक, वेरिफिकेशन उनका काम है, वो करें या ना करें। मसला पूरा का पूरा जो होता है वो आपके एडमिट कार्ड का होता है। ठीक, एडमिट कार्ड अगर आपका नहीं आता है तो आप एंट्रेंस नहीं दे सकते हो। हाँ, अगर एडमिट कार्ड आपका आ जाता है तो कोई इशू नहीं है, फिर आपके फॉर्म की वेरिफिकेशन हुई हो या नहीं हुई हो। एडमिट कार्ड आपका आ गया, एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर आ गया, आपको शिफ्ट स्लॉट आ गया, आप इजीली जो है वो एंट्रेंस में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो ओवरऑल जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो आपको यहीं पे नहीं होती है। वेरिफिकेशन जो आपकी होती है वो काउंसलिंग के टाइम भी होती है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स की असली वेरिफिकेशन होती है, वो ओरिजिनल वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट्स की असली वेरिफिकेशन होती है वो आपको कॉलेज ज्वाइनिंग के टाइम होती है। ठीक, कॉलेज ज्वाइनिंग के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाती है, अच्छी तरह से वेरिफिकेशन हो जाती है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत है, डॉक्यूमेंट्स की कोई इशू नहीं, आप एंट्रेंस दे सकते हैं। उसके बाद फिर से कोई दिक्कत आ गई, कोई इशू नहीं, आप काउंसलिंग में उसको ठीक कर सकते हैं। ना कर पाए काउंसलिंग में ठीक तो भी कोई इशू नहीं है। कॉलेज ज्वाइनिंग के टाइम जो आपको टाइम दिया जाता है 10 से 15 दिनों का टाइम, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन होती है उसमें अगर आपका कहीं पे इशू आ जाता है तो आपका एडमिशन वहाँ पे कैंसिल हो सकता है। लेकिन इसके बीच की जो प्रोसेस होती है, जो रजिस्ट्रेशन होती है, काउंसलिंग तक की जो प्रोसेस होती है, उसमें स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो भी जाए कोई इशू नहीं है, स्टूडेंट्स को जो है वो रोका नहीं जाता है। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू वगैरह आ रहा है कि नॉर्मल माइनर मिस्टेक कोई डॉक्यूमेंट्स में, हाँ ऐसा नहीं है मेजर मिस्टेक है, कोई आपने जो वो गलत डॉक्यूमेंट वहाँ पे कोई डाला तो उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन माइनर मिस्टेक्स जो होती है उनको यहाँ पे रेक्टिफाई किया जाता है, उनका जो स्टूडेंट्स को जो है वो कुछ भी यहाँ पे सताया नहीं जाता है। ओवरऑल ये जो आपकी वेरिफिकेशन जिसको आप कह रहे हो, जो आपके फॉर्म की वेरिफिकेशन होती है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है, क्योंकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो असली वेरिफिकेशन होती है, आपकी डॉक्यूमेंट्स की जो असली वेरिफिकेशन होती है वो आपको कॉलेज ज्वाइनिंग के टाइम होती है या काउंसलिंग से पहले आपकी हो जाती है। ठीक, तो इस मसले में जिन कैंडिडेट्स का अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी परेशान मत हो जाओ। बिल्कुल भी अपना टाइम जो है वो एक भी सेकेंड आप अपना वेस्ट मत कर लो इन बातों को सोचने में, बार बार अपना स्टेटस चेक करने में, बार बार बोपी में कंटेक्ट करने की, इससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक, आप अपना टाइम जो है, आपका 1-1 मिनट 1-1 सेकेंड बहुत ज़्यादा कीमती है, आप अपना टाइम जो है वो उसको यूटिलाइज कर लो अपनी प्रिपरेशन में। कुछ ही दिन आपके पास बचे हैं, रिवाइज कर लो, नहीं पढ़ा है जो चैप्टर पेंडिंग है उनको पढ़ लो। जो वेरिफिकेशन का मसला है, बोपी का मसला है, इसमें आप बिल्कुल भी अपना जो है दखलंदाजी मत कर लो। ये उनका काम है, वो जाने, उनका काम जाने, जब वो करना चाहिए वो करेंगे। मसला आपके एडमिट कार्ड का होता है, वो आपको मिल गया, आप इजीली जो है वो एग्जाम में पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं।
अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं है, मगर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है तो आप उसको काउंसलिंग के टाइम भी ठीक करवा सकते हैं। कॉलेज ज्वाइनिंग के टाइम भी आप उसको ठीक करवा सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल परेशान मत हो जाओ, बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट जो है वो मत कर लो। वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो कोई इशू नहीं है, कुछ भी आपका इसमें लॉस नहीं होगा, कुछ भी आपका इसमें नुकसान यहाँ पे नहीं होने वाला है। अपने टाइम को जो वो यूटिलाइज कर लो, अपने टाइम को जो है वो प्रिपरेशन में लगा लो, अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कर लो। तो प्रिपरेशन कर लो अच्छी तरह से, इंशाल्लाह आपकी मेहनत जो वो रंग लाएगी। तो बिल्कुल जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से पढ़िए उसको, और कोई टॉपिक रह गया हो उसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। पूरा आपने पढ़ा होगा तो उसको रिवाइज करने की पूरी कोशिश कीजिए। जिस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन चल रही है आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लो। फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट डाउट था मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अगर स्टिल आपका कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन कुछ भी है किसी भी टॉपिक पर, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम डिटेल्ड वीडियो उस पर अपलोड करेंगे।